राजनाथ सिंह ने कहा था पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। शहबाज शरीफ और आसिम की जमीन खिसक गई, दोनों भागे भागे बलूचिस्तान पहुंचे। जिरगा में धर्म की बात की। ये पंजाबी मुसलमान हैं जो अब खुद को बलोचों की तरह पेश कर रहे हैं। इसकी वजह वो अटैक है जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बीच बलूचिस्तान में ऐसा क्या हुआ? मुनीर और शहबाज को भागकर बलूचिस्तान जाना पड़ा। ये थाना है सुराब का और अभी जला लिया है बीएलए वालों ने। बलूचिस्तान पर दिन ढलते ही कहां से हमला हुआ? AK-47 से लैस फाइटर किसने भेजे? मुनीर की आर्मी को किसने दौड़ा दौड़ा कर मारा? यह बलूचिस्तान का सुराब शहर है जहां पाकिस्तान का नहीं, अब बलोचों का राज है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके शहर में गश्त कर रहे हैं। मुनीर के फौजियों को यहां से खदेड़ दिया गया है, उनकी जीपें और असलहे छीन लिए गए हैं। पाकिस्तान की ऐसी घोर बेइज्जती उस समय की गई जब फील्ड मार्शल मुनीर सुराब शहर से महज 150 किलोमीटर दूर क्वेटा में मौजूद था। बलोच लड़ाकों ने पुलिस चौकियां फूंक दी, AK-47 से गोलियां दागकर बैंकों के ताले तोड़ दिए, ATM से कैश लूट लिया, पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर कब्जा कर लिया, सरकारी इमारतों से पाकिस्तानी अफसरों को भगा दिया, कई अफसरों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया, लेवी अफसरों को हिरासत में ले लिया। इस हमले में सुराब के DC की मौत हो गई। सुराब पर BLA के कब्जे के बाद वहां के लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, बलोच लड़ाकों के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि सुराब सिटी के सभी नाकों पर उनका कब्जा हो चुका है। क्वेटा कराची हाईवे पर सुराब गिद्दर राजमार्ग पर अब पेट्रोलिंग और चेकिंग BLA के हाथों में है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच जनरल मुनीर के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। पूरे पाकिस्तान में इसकी चर्चा है। सुराब सिटी से पाकिस्तानी आर्मी को भगाने में बलोच लड़ाकों को सिर्फ 180 मिनट लगे। सिर्फ 10,800 सेकंड की लड़ाई में मुनीर की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। सुराब पर कंट्रोल बलोचों की जीत है और पाकिस्तान की हार है। बलोच फाइटर्स का दावा है कि अभी सुराब जीता है, कुछ दिन बाद पूरा बलोचिस्तान जीतेंगे। बहुत सारी गाड़ियां जला दी गई हैं और कहा जा रहा है अभी कि बैंक के ऊपर ये मेन हमला था और ये हुकूमत की तरफ से, जो बलूचिस्तान हुकूमत है उनके तर्जमान शाहिद रिंद, उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आया है कि बेसिकली इस हमले में जो बैंक की इमारत है उसको निशाना बनाया गया और उसमें लूट मार की गई है। लेकिन हमारे पास जो ख़बर दीगर ज़राए से आ रही है वो इससे हट के और बढ़कर है, वो ये कि इसमें बाकायदा उस पैटर्न पर, जिस पैटर्न के ऊपर बलूचिस्तान के दीगर शहरों में गुज़िश्ता कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि शहरों को बिल्कुल खाली करा लिया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस से इवन कि उनका असला भी छीन लिया जाता है और सरकारी अमलाक को नज़र आतिश किया जाता है और बैंक्स को भी नज़र आतिश किया जाता है और पूरे शहर का कंट्रोल कुछ घंटों तक संभाल लिया जाता है। ये हमने कहाँ कहाँ देखा, हमने ये मंगोचर में भी देखा जो कि सुराब से थोड़ा ही फासले पर है। फिर हमने मंगोचर से आगे जहरी का भी हमने वाक़या देखा। फिर इस तरीके से दीगर भी बहुत सारे ऐसे शहर थे जिसके अंदर हमने ये सेम पैटर्न देखा। अब सवाल उठता है कि सुराब पर BLA फाइटर्स का कंट्रोल मुनीर और शहबाज के लिए कितना बड़ा झटका है। सुराब जिला बलूचिस्तान के कलात प्रांत में है। इसका स्ट्रेटेजिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। क्वेटा से कराची तक सीधा हाईवे यहां से जाता है।
यहां पर बीएलएफ फाइटर्स का कब्जा होने के बाद पाकिस्तानी आर्मी के लिए बलूचिस्तान में कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पकड़ और कमजोर हो जाएगी। इसीलिए शहबाज शरीफ सोराब पर कब्जे के 4 घंटे के अंदर ही बलूचिस्तान पहुंच गए। उनकी फ्लाइट बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में उतरी। आसिम मुनीर वहां पहले से मौजूद थे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती से मुलाकात की, कई कबीलाई सरदारों से सेटिंग की। शहबाज और मुनीर को अब लगने लगा है कि बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। जिस बलूचिस्तान की आवाम को मुनीर कुचलने की बात करता था, वो अब बलोच पहचान के गेटअप में दिख रहा है। शहबाज ने भी अपना गेटअप बदल लिया है। अब शहबाज बलोचों को फिर बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं यहाँ पर आज आपकी बातें सुनने आया हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े सरदार, अमायदीन, बड़े बड़े बुजुर्ग, जवान, बलोच, पश्तून, हज़ारा के हमारे भाई और बहन, सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, सियासतदान सब बैठे हैं। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कोयटा में आपके बड़े इकट्ठे हुए और उन्होंने हज़रत कायद आज़म की लीडरशिप को तस्लीम किया और फराख दिलाना तरीके से बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का आपके बड़ों ने ऐलान किया। मैंने एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा अपने बड़े भाई की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर ये कहा और दिल की अथाह गहराइयों से कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई प्यारा सूबा है, जहाँ के बहुत दलेर और बहुत बावकार लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से अगर कोई कज़िया है, कोई अगर मामला है, अगर कोई गिला है, तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। मुनीर और शहबाज को डर सता रहा है कि बलूचिस्तान हाथ से निकल गया तो क्या होगा। पाकिस्तान को कीमती मिनरल से हाथ धोना पड़ेगा। सोना, तांबा निकल जाएगा, यूरेनियम के भंडार निकल जाएंगे, सीपेक से हाथ धोना पड़ेगा, ग्वादर पोर्ट जिसे चीन को लीज पर दिया है उससे हाथ धोना पड़ेगा। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फिर हाथ में कटोरा तो होगा, लेकिन भीख नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान का अपना सूबा है। बलूचिस्तान को आप माथे का झूमर कहते हैं। बलूचिस्तान की मादनियात पे आप पाकिस्तान के 2047 तक के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन आपकी रिट ये है कि जो कल्लात है उसके शहर में हालात ये हैं कि किसी भी टाइम आके बीएलए के लोग कब्जा कर लेते हैं पूरे शहर में। अगर इतनी सी आपकी रिट बची है एक सूबे में, तो आप मादनियात खाक निकालेंगे, आप इन्वेस्टमेंट खाक करवाएंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की 44% जमीन बलूचिस्तान में है, जबकि आबादी सिर्फ 5% है। बलूचिस्तान में कुल आबादी करीब 1,49,00,000 है, जिसमें 1,44,00,000 मुस्लिम, 62,000 ईसाई और 59,000 हिंदू बसे हैं। बलोच सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन धर्म से ज्यादा ये कबीलों को तरजीह देते हैं। इनके लिए धर्म से ज्यादा बलोच पहचान मायने रखती है। बलूचिस्तान का सिर्फ आर्थिक नहीं, सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान के बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगते हैं। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे भी बलूचिस्तान में हैं। चगाई भी यही है, जहां पाकिस्तान ने 1998 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। बलूचिस्तान के मकरान में पाकिस्तान नेवी का बेस है, जहां से वो इस बार भारत पर हमले की कोशिश कर रहा था। बलूचिस्तान पाकिस्तान की वो फॉल्ट लाइन है जो 1947 से जुड़ नहीं पा रही। अब बलूचिस्तान के एक एक शहर धीरे धीरे आजाद हो रहे हैं। पाकिस्तान फिर 1971 की तरह टुकड़ों में बंट रहा है। पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है, जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी
फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। पाकिस्तान 77 साल से बलूचिस्तान के लोगों को धोखा दे रहा है। इसकी शुरुआत तो 1947 में हुई थी, जब जिन्ना ने खान ऑफ कलात को धोखा दिया था। 1947 में आजादी से पहले बलूचिस्तान में मीर यार अहमद खान का राज था, जिन्हें खान ऑफ कलात कहा जाता है। खान ऑफ कलात को भरोसा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान भी आजाद मुल्क बनेगा। मीर यार खान ने 1946 में जिन्ना को खान ऑफ कलात का लीगल एडवाइजर बनाया। 1946 में जिन्ना ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाने का मेमोरेंडम तैयार किया। पाकिस्तान की आजादी से 10 दिन पहले 4 अगस्त 1947 को जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन और खान ऑफ कलात के बीच राउंड टेबल बातचीत हुई। फैसला हुआ कि कलात स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा। 15 अगस्त 1947 को मीर अहमद खान ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। जिन्ना ने आजादी के 42 दिन बाद ही बड़ा खेल कर दिया। 12 सितंबर 1947 को अंग्रेजों ने कह दिया कि कलात स्टेट एक देश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। जिन्ना ने बलूचिस्तान पर हमले के लिए फोर्स लगा दी। दिसंबर 1947 में मीर अहमद यार खान अंग्रेजों के पास मिलिट्री सपोर्ट मांगने गए। अंग्रेजों ने सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमला कर दिया। खान ऑफ कलात मीर यार अहमद खान को जिन्ना की फोर्स कैद कर कराची ले गई। वहां उनसे जबरन पाकिस्तान के साथ विलय पर साइन करा लिए गए। 1948 में खान ऑफ कलात के भाई अब्दुल करीम खान ने 150 बलोचों के साथ विद्रोह शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1958, 1962 और 2005 में बलूचिस्तान में बड़े विद्रोह हुए। पाकिस्तान ने सैन्य ताकत के दम पर इसे दबा दिया और अब बलोचों ने ठान लिया है कि पाकिस्तान से आजाद होना है।